हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 36 है। आज हम अपने इस डे 36 में क्लॉक के अंतिम पार्ट यानी कि पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 36 है, जिसमें आज हमें टॉपिक क्लॉक के पार्ट 2 को कंप्लीट करना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी हमने क्लॉक से संबंधित जो बेसिक जानकारी है उसको अपने पार्ट 1 में देख लिया है। उम्मीद है कि आपने उस पार्ट को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप उसे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हम आपको न केवल जीएस 1 के बल्कि जीएस 2 के पेपर को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कराते हैं। अर्थात 360 डिग्री अप्रोच के अंतर्गत हम आपको सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं। आप में से जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर नित्य 80 से भी ज़्यादा एमसीक्यू, कई प्रकार की पीडीएफ बुक की और कई सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट सिनॉप्सिस नोट्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप वहां से अवेल कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम के सीरीज को काफ़ी डिटेल से जानना चाहते हैं, वो यूट्यूब पर जाकर इसके प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं और देखकर ये समझ सकते हैं कि वास्तव में हम उनको लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत क्या से क्या चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो अब बिना किसी देरी के हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबके पास ये पीडीएफ मिल गई होगी। ऑलरेडी हमने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना ये है कि आखिरकार जो घड़ी की सुइयां हैं वो संपाती कब होती हैं, विपरीत कब होती हैं, लंबवत कब होती हैं, और जब संपाती होती हैं तो कोण कितने डिग्री का बनता है, जब लंबवत होती हैं तो कोण कितने डिग्री का बनता है, और जब विपरीत दिशा में होती हैं तो कोण कितने डिग्री का बनता है। इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे देखना है। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे जरा सा भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। संपाती का मतलब क्या होता है? संपाती का मतलब ये होता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे को कब आकर मिलेंगी। क्लियर? मतलब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, जैसे 12 अगर बज रहे हैं तो उस समय दोनों सुइयां एक ही पर होंगी, तो उस समय कितने डिग्री का कोण होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि जब कोई सुई एक के ऊपर एक होगी तो उसका कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री कोण बनेगा। भाई कोई कोण ही नहीं बनना है तो 0 डिग्री कोण बनेगा। अगर वही दोनों सुइयां घड़ी की एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो और ये सेंटर पॉइंट हो, तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनता है। क्लियर? क्योंकि आपने पहले भी पढ़ रखा है कि पूरी की पूरी जो क्लॉक होती है उसमें जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, और उसी क्लॉक को अगर हाफ कर दो तो जो एक पोर्शन होगा वहाँ पे जो आपका कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। क्लियर? अब आपको ये भी पता है कि लंबवत कब होंगी? जब उनके मध्य कोण जो हो वो 90 डिग्री का हो। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा कि आखिरकार हमने आपको ये बेसिक जानकारी क्यों दी, क्योंकि अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो वो आपके फार्मूले बेस पे सॉल्व होंगे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दे संपाती सुई से संबद्ध, तो वहाँ पे आपका फार्मूला उपयोग में आएगा 60/11 इंटू एच, अर्थात m इज इक्वल टू 60/11 इंटू एच। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के कब संपाती होगी, और घंटे का उसने टाइम दे रखा होगा, मिनट आपका पूछ रहा होगा, तो 60/11 आप कर देंगे। अब 60/11 का मतलब एक तरीके से वही है 12 बजे। क्लियर? तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। क्या करना है, इसको सिंपल से हमें निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होंगी। मतलब कि 3 बजे से लेके 4 बजे के मध्य ऐसा कौन सा टाइम पीरियड होगा कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपाती हों। क्लियर? या जिसको अतिव्यापित कहते हैं। ठीक, तो आपको एक टाइम दिया है 3, एक टाइम दिया है 4।
क्लियर। आपको यहाँ पे ज़रा सा भी नहीं सोचना है, जो बाद वाला टाइम है वो आपका एच होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बताइए कि जैसे मान लीजिए ये आपकी क्लॉक है, ठीक है, इस क्लॉक में आपका यहाँ पे 3 बज रहा है। अब 3 बजे के बाद क्या बजेगा? 4 ही तो बजेगा, यानी कि 3 पर जो घड़ी की घंटे वाली सुई होगी और 3 के पास आके जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ पर आएगी? 4 पे आएगी लास्ट में। तो 3 को हमें नहीं लेना है, जहाँ पर संपाती होने की संभावना अधिक होगी, या कहें कि जो बाद वाला ओवर दिया हुआ है उसी को आप वहाँ पे आंसर में मेंशन करेंगे। क्लियर। तो आपका यहाँ पे क्या आया? 4। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका फार्मूला है m = 60/11 × h। क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 60/11 × 3। क्लियर। क्यों 3 करेंगे? क्योंकि 3 से हमें 4 पे जाना है, समझ गए। तो ये आपको करना है। अब यहाँ पे आप देखिए कितना आएगा, इसको आप गुणा कीजिए 180/11, यहाँ पे 16 सही 4/11। ठीक। अब आपसे क्वेश्चन में आंसर क्या दिया होगा? 16 सही 4/11 आपको नहीं देगा, आंसर देगा 3:16 सही 4/11 या 4:16 सही 4/11। क्लियर। तो आपको यहाँ टिक करना है 3 अनुपात। क्यों? क्योंकि 3 से संपाती होगा। ठीक है, 3 से 4 तक जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो पहला नंबर है वो 3 है, दूसरा है 4। 4 वाले को हमें इसलिए समझना है क्योंकि जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेना हमें किसे? 3 को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, वही सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं कि पहले वाले समय की वैल्यू को हम लेंगे। 1 घंटा में केवल एक बार ही संपाती होंगी संभव, यानी कि अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि एक घड़ी 12 घंटे में कितने बार संपाती होगी, तो 11 बार। 1 घंटे में कितने बार संपाती होगी? केवल 1 बार। और 24 घंटे अर्थात एक दिन में कितने बार संपाती होगी? तो 22 बार। क्लियर। जब 11 बार 12 घंटे में, तो 24 घंटे में 22 बार। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, कभी हो सकता है स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछ ले। समझ गए। अब आता है अगला हमारा क्वेश्चन, क्या? परस्पर विपरीत सुइयाँ। परस्पर विपरीत का क्या मतलब होता है? अभी आपने पढ़ा था कि 180 डिग्री का कोण बनाए। तो इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस वही फार्मूला आपको रखना है 60/11 × विपरीत समय। विपरीत समय का मतलब क्या? 60/11 आवर +-6। +-6 यहाँ पे क्यों आया है? तो +-6 इसलिए आया है कि अगर आपको टाइमिंग 1 बजे से लेके 5 बजे तक की दी हो, यानी कि दोपहर 1 से लेके शाम को 5 बजे तक दी हो, तो यहाँ h+6 आएगा। अगर यहाँ पे टाइमिंग 6 बजे से लेके 12 बजे के मध्य की दी हो, तो यहाँ पे h- आएगा। क्लियर। ये चीज़ आपको बस समझनी है। तो देखिए क्या है, 2 से 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे? अब आप बताइए, 2 से 3 क्या है? ये 1 से 5 के मध्य है ना, तो बिल्कुल सही बात है, 1 से 5 के मध्य है, तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा। ठीक। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। विपरीत समय हमारा क्या है? विपरीत समय इसमें है हमारा 8। कैसे? चूँकि 2 के विपरीत क्या होता है? 8 होगा। सिंपल सी बात है। आप बताइए 12 के विपरीत क्या है? 6। 1 के विपरीत क्या है? 7। और 2 के विपरीत क्या होगा? 8। क्लियर। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं रखना है हमें। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, m = 60/11 × 8। क्लियर। आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। अब आप में से कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस फार्मूले का तो आपने यूज किया नहीं, तो हमने इसी का यूज किया। कैसे? आप ये देखो, 60/11 हमने ये कहा आपसे। ठीक है, हमने आपसे ये भी कहा कि ये 1 से 5 बजे के मध्य है, यानी कि 2 से 3 बजे तक का टाइमिंग दिया है। क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा पहले वाले टाइम से। तो 2h की जगह क्या आया? 2 प्लस का यहाँ पे 6 आया। क्लियर। यानी कि ये विपरीत समय हमारा कितना है? 8। अब एक्चुअल में आप देखेंगे तो भी आपको विपरीत समय 8 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12 के विपरीत अपोजिट में 6 होता है, 1 के विपरीत यहाँ 7 होता है, और 2 के विपरीत 8 होता है, और 3 के विपरीत 9 होता है। क्लियर। तो ये आपका एक्चुअल में भी ऐसे ही मिल जाता है। तो ये चीज़ें हमें आसान रहती हैं। क्लियर।
तो आप ऐसे मेंशन कर देंगे, 480/11 को डिवाइड करेंगे तो आपका वही वैसा ही एक समय आएगा। और यहाँ पे फिर क्या करना है, वही बात 2 को आपको आगे लगा देना है कि 2:43 सही 7/11। क्लियर। ऐसा ही यहाँ पे आपको देखिए एक क्वेश्चन है, 2 बजे का समय अगर दिया हो, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही आपको करना है। क्लियर। अब आता है नोट, एक बार में 180 डिग्री होता है, ठीक, 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री होगा और 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री। कहने का मतलब कि जो हमने संपाति की सिचुएशन पढ़ी थी या जो हमने संपाति की कंडीशन पढ़ी थी, वो कंडीशन और ये कंडीशन सबकी सब सेम है। क्लियर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी घड़ी 12 घंटे में कितने बार परस्पर विपरीत होगी, ठीक है, तो आप बता देंगे आराम से कि 11 बार। कोई भी घड़ी 24 घंटे में या एक दिन में कितनी बार परस्पर विपरीत होगी, 22 बार। क्लियर। चलिए अब हमारा लास्ट है क्या, परस्पर सुइयां लंबवत। परस्पर सुइयां लंबवत का मतलब समकोण बनाए। समकोण ऑलरेडी जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे कोण पढ़ते हो, समकोण पढ़ते हो, समबाहु पढ़ते हो। हालांकि हमें ये चीज़ें नहीं देखना है, समकोण देखना है। समकोण का मतलब ये होता है कि जिसकी दोनों भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बने, वो समकोण होता है। जैसे 3 और 12 के बीच कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा, 3 और 6 के मध्य 90 डिग्री का बनेगा, 9 और 6 के मध्य 90 डिग्री का बनेगा, 9 और 12 के मध्य 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समकोण। समझ गए। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहीं पे हमें क्वेश्चन करना है, इसका क्या फार्मूला है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है यानी कि 90 डिग्री का कोण प्रति 1 घंटे में 2 बार, ठीक है। m = 60/11 समय ±3, ठीक है। इसमें क्या करना है, ±3, वहाँ कितना था, ±6 था विपरीत वाले में, ठीक है। 6 to 7 परस्पर लंबवत कम। अब यहाँ पे देखो आप, वही चीज़ है कि 6 to 7 परस्पर लंबवत कम, तो m/60/11 6 + 3 6 - 3। यहाँ पे हमें वो कंडीशन नहीं पता होती। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ आपको, जो कंडीशन हमने वहाँ पे विपरीत वाले में पढ़ी थी ना, कि 1 बजे से लेके अगर 5 बजे तक है तो प्लस होगा, 6 से अगर 12 है तो माइनस होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें दोनों फार्मूलों को एक साथ रख के चेक करना पड़ता है। क्लियर। और जो आंसर आएगा उसे हमें टिक करना पड़ेगा। तो एक बार प्लस रखा, एक बार हमने माइनस रखा, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो गया, ये 3 हो गया, 540/11 और 180/11। क्लियर। तो या तो आपका आंसर ये आपको दिया होगा 6 सही 6:49 सही 1/11, या ये दिया होगा 6:16 सही 4/11। हालांकि यूपीएससी अभी तक ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर पूछती है। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं इसकी कंडीशन क्या है कि 1 घंटे में कोई कोण है वो 2 बार बनेगा, मतलब 1 घंटे में जो सुइयां हैं वो लंबवत 2 बार होंगी। क्लियर। एक तो ये आपको समझना है। दूसरी चीज़ है कि 12 घंटे में जो लंबवत बनेंगी वो 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। यानी कि यहाँ पे बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है डबल का, ठीक है। वहाँ 11 था, यहाँ 22 है, वहाँ 22 था, यहाँ 44 है। क्लियर। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ नहीं समझना है। अब क्वेश्चन एक है, 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों में 4 मिनट के अंतराल पर कब लंबवत होंगे। क्लियर। ये आपको क्वेश्चन करना है। तो कुछ नहीं, आपको सिंपल से यहाँ देखिए 1 मिनट इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, 6 डिग्री का कोण बनता है। कौन बनाता है, मिनट वाली सुई, घंटे वाली नहीं। घंटे वाली तो हाफ बनाती है, ठीक। तो मिनट क्यों, क्योंकि मिनट की बात कर रहे हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री का कोण, तो 4 मिनट में 24 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही वाला फार्मूला रखना है, थीटा वाला। क्यों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 मिनट के अंतराल पर कब होंगे, ठीक। तो 11m - 60h/2 = थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो, सॉरी थीटा का मतलब वही कोण की जो वैल्यू है 24 डिग्री, उसे आप रख देंगे प्लस माइनस में, और आपको m निकालना है। मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा भाग करेंगे, m = 192/11, ठीक है। करेक्शन करेंगे तो आपका 4:26 सही 2/11 आ जाएगा। हालांकि आपसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगी। हमने बस आपको इसलिए ये सब बता दिया, संपाती हो या लंबवत हो या फिर विपरीत हो,
कि ताकि आपको ये टॉपिक पूरा फुलफिल लगे। होता क्या है कि कई बार जो राज्य स्तरीय एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस वगैरह, आप में से कुछ बच्चे जैसे राजस्थान का देंगे, मध्य प्रदेश का देंगे, उत्तराखंड का देंगे, झारखंड का देंगे, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ के सेकेंड पेपर में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ के हिसाब से भी आपको इसे कवर करा दिया। हालांकि हम पीसीएस के लिए कुछ सोच रहे हैं, बहुत जल्द उस पर कुछ डिसीजन होगा दिसंबर के आसपास, तो उस पर भी हम वर्क करेंगे। खैर अभी हमारा यूपीएससी ही फोकस है। तो यूपीएससी में आपसे रेयर ही क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, और पूछेगा तो काफ़ी सिंपल इन फार्मूला बेस पे। एक तो आपको ये वाला पता हो संपाती वाला, दूसरा आपको फार्मूला पता होना चाहिए लंबवत वाला, विपरीत मतलब एक दूसरे के, और तीसरा लंबवत वाला। क्लियर? उम्मीद है ये काफ़ी सारी चीज़ें सरल थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई तो चिंता और व्यथित करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने अपने कोटे का पूरा जो प्रिपरेशन है वो कर लिया है रीजनिंग से संबंधित, अर्थात टॉपिक डे 1 से लेकर डे 26 तक का। क्लियर? ये सारे एक्स्ट्रा हैं, अगर आप करना चाह रहे तो करें, नहीं करना चाह रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपका उतने में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आप आज की क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमारा जो लास्ट के पार्ट बचे हैं, मतलब लास्ट के 4 पार्ट हमारे बचे हैं, जिसमें हमारे 2 पार्ट में तो बैक ईयर हैं, तो अब 2 पार्ट में हम अपने अगले 2 टॉपिक जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं उनको कवर करेंगे। अर्थात अगले टॉपिक में हम मिरर को कंप्लीट करेंगे, मिरर इमेज को। उसमें कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है, बस आपको देखना है और उनको रटना है कि कौन कौन से इमेजेस चेंज होंगे, कौन से नहीं। दूसरा हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्यूब का आएगा। क्यूब पे यूपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछती रहती है, तो हम एक बार क्यूब के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा देंगे, और उससे ज़्यादा फिर आपको कोई क्वेश्चन करना नहीं। वहाँ पे बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, आंसर अपने आप आपके आते रहेंगे। ठीक है? तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करिए।